नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? इसी सवाल का जवाब हमें हमारे ग्रह के एक बहुत बड़े रहस्य की तरफ ले जाता है। और वो है महासागरों और महाद्वीपों की ये विशाल आपस में जुड़ी हुई दुनिया। तो चलिए आज इसी दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं, एक सफर पर निकलते हैं। आज से करीब करीब 150 साल पहले मशहूर लेखक जूल्स वर्न ने कुछ ऐसा कहा था। उन्होंने महासागर को एक ऐसी दुनिया बताया था जहां आप कभी अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि जिंदगी आपको हर तरफ महसूस होती है। और देखिए, उनकी ये कल्पना आज भी कितनी सच है। महासागर सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा भंडार नहीं है, बल्कि ये तो हमारे ग्रह का धड़कता हुआ दिल है। तो इस सफर का हमारा पहला पड़ाव है अंतरिक्ष। चलिए अपने ग्रह को ठीक उसी नज़र से देखते हैं जैसे इसे एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं। सोचिए, जब इंसानों ने पहली बार अंतरिक्ष से अपने घर यानी पृथ्वी को देखा होगा, तो एक चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी। एक गहरा चमकीला नीला रंग। और बस इसी वजह से हमारी पृथ्वी को एक प्यारा सा नाम मिला, द ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह। और ये नीला रंग ये आता कहाँ से है? पानी से। हमारे ग्रह का लगभग 3/4 हिस्सा, मतलब करीब 75% महासागरों से ढका हुआ है। यही चीज इसे पूरे सौर मंडल में एक बिल्कुल अनोखा पानी वाला स्वर्ग बनाती है। तो पानी के इन्हीं विशाल आपस में जुड़े हुए हिस्सों को हम कहते हैं महासागर। और ये इतने बड़े हैं, इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि हमारे ग्रह का मौसम कैसा होगा, जलवायु कैसी होगी, या तक कि जीवन कैसा होगा, ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो पानी की बात हो गई। अब जो बाकी जमीन बच गई उसे हम महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। ये जमीन के वो बड़े बड़े टुकड़े हैं जिन पर हम और आप रहते हैं, जहां इंसानी सभ्यता ने जन्म लिया और फली फूली। चलिए अब जमीन के किनारों को पीछे छोड़ते हैं और सीधा गोता लगाते हैं लहरों के नीचे की इस अद्भुत दुनिया में। अब देखिए, हम इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए दुनिया के इस विशाल पानी को समझने के लिए इसे 5 बड़े महासागरों में बांट दिया है: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। क्या ये सच में अलग अलग हैं? असल में प्रकृति हमारी बनाई इन लाइनों को, इन बॉर्डर्स को नहीं मानती। हकीकत तो ये है कि ये सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका पानी लगातार एक से दूसरे में बहता रहता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक ही बहुत बड़ा ग्लोबल महासागर है। हाँ, अगर हम इनके साइज की बात करें तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि प्रशांत महासागर, ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि दुनिया का आधा पानी तो अकेले इसी में है। मतलब बाकी सारे महासागरों को मिला भी दें तो भी ये अकेला उन सबके बराबर है। और दूसरी तरफ है बेचारा आर्कटिक महासागर, जो सबसे छोटा है। और इन महासागरों में है क्या? जिंदगी। हर तरफ सूरज की रोशनी वाली सतह से लेकर मीलों नीचे की अंधेरी गहराइयों तक ये जीवन से भरे हुए हैं। यहाँ आपको छोटे छोटे प्लैंकटन से लेकर इस धरती के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल तक सब कुछ मिलेगा। और ना जाने कितनी ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें आज तक किसी इंसान ने देखा तक नहीं है। कमाल है ना? तो पानी की गहराइयों से निकलकर चलिए अब वापस जमीन पर आते हैं, क्योंकि यहाँ महाद्वीपों की भी अपनी एक अलग ही पहेली हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा, एक सीधा सा सवाल है, दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। देखिए, अगर हम जियोलॉजी यानी भूविज्ञान के हिसाब से देखें तो यूरोप और एशिया असल में एक ही जमीन का टुकड़ा है, जिसे यूरेशिया कहते हैं। वैसे ही नॉर्थ और साउथ अमेरिका भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से देखें तो कोई कहता है 4 महाद्वीप हैं, कोई 5 तो कोई 6। लेकिन हम और आप जो स्कूल में पढ़ते आए हैं वो है 7 महाद्वीपों वाला मॉडल। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बंटवारा सिर्फ भूगोल पर नहीं बल्कि संस्कृति और इतिहास पर भी आधारित है। तो महासागर और महाद्वीप ये 2 अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। इनका रिश्ता एक पावरफुल डांस की तरह है, जो कभी जिंदगी देता है तो कभी सब कुछ तबाह कर देता है। इसे ऐसे समझिए कि महासागरों के 2 चेहरे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। एक तरफ यही महासागर हैं जो मॉनसून की जीवन देने वाली बारिश लाते हैं,
जिससे हमारी खेती चलती है, हमें अनाज मिलता है। और दूसरी तरफ यही महासागर हैं जो भयंकर चक्रवात और तूफान भी पैदा करते हैं। और महासागर की इस विनाशकारी शक्ति का सबसे भयानक उदाहरण शायद 2004 की सुनामी थी। सब कुछ इंडोनेशिया के पास समुद्र के नीचे आए एक जबरदस्त भूकंप से शुरू हुआ। इसने हिंद महासागर में ऐसी जानलेवा लहरें पैदा की जिन्होंने 14 देशों में तबाही मचा दी। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये एक ऐसी घटना थी जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि प्रकृति की असली ताकत के सामने हम कितने छोटे हैं। और ये जो शक्तिशाली रिश्ता है ना, जमीन और पानी का, ये हमें हमारी अपनी भूमिका, हमारी अपनी जिम्मेदारी की तरफ ले आता है। अक्सर महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, और इसकी वजह सच में हैरान करने वाली है। हम सब सोचते हैं कि ज्यादातर ऑक्सीजन जंगलों से आती है ना? लेकिन दुनिया की लगभग आधी ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से नहीं, बल्कि समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे पौधों से आती है, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। मतलब हम जो हर दूसरी सांस ले रहे हैं, उसके लिए हमें महासागरों को थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन कड़वा सच ये है कि हम इंसान खुद ही अपने इन फेफड़ों का दम घोट रहे हैं। हमारा फेंका हुआ प्लास्टिक कचरा और ज़रूरत से ज़्यादा मछली पकड़ना, ये सब मिलकर समुद्री इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है, और इससे इन जीवन देने वाले सिस्टम्स का पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है। तो सवाल ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, समाधान हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है, जैसे जागरूकता फैलाना, अपने प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करना, और सबसे ज़रूरी ये समझना कि महासागरों को बचाना सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं है, ये हम सब की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। सोचिए, अरबों सालों से इन महासागरों ने इस ग्रह पर जीवन को पाला पोसा है। इन्होंने हमें सांस लेने के लिए हवा दी, खाने के लिए भोजन दिया, और इस नीले ग्रह को हम सबका घर बनाया। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या हमें उनके भविष्य की रक्षा करनी चाहिए, सवाल ये है कि हम कैसे करेंगे। और इसका जवाब हम में से हर एक के एक्शन में, हमारे कामों में छिपा है।